गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण हो मम काज। श्री गणेशाय नमः। ओ निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रह ग्रह निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सुतां विभूत कारणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। लसत्सुलालोचनं लताशनं वरप्रदं कपालशूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं। करो मुदा गदाधरा शिवा शिवप्रदायिनी वरं वरातना शुभा भजामि विंध्यवासिनी। अशेन्द्रजामनि प्रदं दिव्या स्वरूप धारिणी जले स्थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविता सुरारि वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। बोलो दुर्गा मैया की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्देत्यादिमं क्लेश मिश्र सकल कामना सिद्ध्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम व्यापारे स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम राजद्वारे व सर्वत्र विजयार्थम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम सर्वापन्निवारणार्थम श्री चंडी सप्तशती पाठम करिष्ये। तदादो कवच अर्गला कीलक न्यासमाद्यांत्योर्वाणक मंत्रोष्टोत्तर शत संख्या जप पूर्वकम क्रमेण रात्रि सूक्त देवी सूक्त पठन मंत्रे रहस्य पठनम च करिष्ये। बोलो माता रानी की जय। ओम महाकाली ध्यानम। ओम खड्गम चक्रगदेषु च परिपरिघाचलं मुसुण्डिं शिराशंखं संदधतीं करस्थिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मदुतिमासपादतस्कां सेवे महाकालिकां। यमस्तो स्वपिते हरो कमल्यो हन्तुं मधुकैटभम्। अथ दिव्या कवच श्री चंडी कवचस्य विनियोग। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप चंदा चामुंडा देवता गण्या चोक्तमात्रो बीजम दिग्बंध देवता स्तोत्रम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांतेन जपे विनियोगा। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नाम कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। आसुगतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कोचम पुण्यं तशृणु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातीति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नो दुर्गाः प्रकीर्तिता। उक्तानि तान्नमानि ब्रह्माण महात्मनः ज्ञादहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मे दुर्मे च भायार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुर्भयं नाहि। अयस्तु भक्त्या स्मृतानुगुणं तेषां वृद्धि विजायते ये त्वां स्मन्ति देवेश रक्षसे तानुसंशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्रियगत समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वसारूढ़ा कौमारी शिखवाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मास्ता हरप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रा सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना वर्ण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथनारूढ़ा दिव्या क्रोधा समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं च पाशुं पाशुमेव च कुन्तायुधं तु शूलं च शाङ्गमायुद्धमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारन्ता युद्धनित्यं देवानां च हिताय वे।
नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनी त्रायमाम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणाम भयवर्धनी प्रियांचाम रक्षतु मामेन्द्रियज्ञाम अग्निदेवता दक्षिणेव द्वाराहिनी क्षन्ताम खड्गानि प्रतीक्षाम वाणिरच्छेद वायाभ्याम रग्वाहनि उदीच्यां पादकौमारी ऐशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि निरच्छेद दस्तात् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सोवाहना जय में चागता पात विजया पात पृष्ठता आजिता वाम परसेतु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतनी रक्षेतु मामूर्धन व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे चा भ्रूर रक्षेत सुसनी त्रिनेत्रा च भ्रूरमध्ये यम घंटा च नासिके शंखनी चक्षुर मध्ये श्रोत्रोद्वारवासिनी कपोलौ कालिकालच्छेद कर्णमूले तु सांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चचिका अद्रे च मत्क्लाः जीवायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका दंडिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुकी कामाक्षी चिपकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा बाहिकंठी नलिकां नलकूबरी स्कंदयो खंगनी रक्षेत बाहु में गजधारणी हस्तयोर्दंडनी रक्षेत अम्काचांगुलिश्चा नखाच्छुलेश्वरी रक्षेत कुच्छो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेत महादेवी मनः सो विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोजा कामिनी रक्षेत गोमयोषतथा पूतना कामे कामेन्द्रम गुदे महेश्वासिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी बिंदवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्वकाम पदायिनी गुलफेओर नासिंगी च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुली श्री रक्षे पाद दस्तलवासिनी नखान दृष्टांकराली च केशांशोर्धकेशनी रोम कूपेश कोवेरी तु चंबागी सुतथा रक्तमज्जावशामांशान्यतिमेदांश पार्वती अंतराणि कालातिश्च पित्तम च मुक्तेश्वरी पद्मावती पदम कोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी न ज्वालां वेद सर्वसंधिषु शुक्रम ब्रह्मांड में रक्षे छायां छत्रीश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिन्मी रक्षेन्मे धर्मधारणी प्राणापानो तथा व्यान्मुदानं च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्मस्यो रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षत वाराही धर्मं रक्षत वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राण में रक्षित पशुर में रक्षित चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षित भैरवी पंथानं सुप्ता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वता स्थिता रक्षाहीनं तु यत्सानं वर्जितं कौचेन्तु तत्सर्वं रक्षमे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मना कौचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजया सर्वकामिका यमयं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं मतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्याः संग्रामेषु पराजिताः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूजा कौचेनावृतापमान् इदं तु दिव्यः कौचं देवानाम् अब्दुर्लभम् या पठेत् प्रेतो नित्यं तिसद्यं सद्यान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजिता जीवेद वर्ष शतं सागरमप् विविजिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादया स्थावरं जंगमं च प्रतिमं चाभियादिशम् अविचाराणि सर्वाणि मंत्रन्ताणि भूतले भूचरा खेचरास्यो जलजास्योपदेशिका सहजा कुल्यामालालाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरालाकिन्निश्च महाबला यक्ष गंधर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शना तस्य कौचे हृदय संस्थिते मनोन्नतिर्भव विरागस्तेजुपतिकरम क्रम यशसा वर्धते स्वकीर्ति मंडित भूतले भूचरा खेचरास्यो जलजास्योपदेशिका यावद्भूमंडलम दत्तेश शैलवन कान्नम ताव तिष्ठत में दिनाम संतति पुत्रपौत्की देहांते परमं स्थानं यस्वरलब्धुर्लभं प्राप्नोत् पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादिता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते एत दिव्या कौचम संपूर्णं बोलो माता रानी की जय। अथ अर्गला स्तोत्रम ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्ठुप चंदा श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा पीते सप्तति पाठांतेन जपे विनियोगा। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयं त्वं देवी चामुंडे जय भूतात्यारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विद्या विविधात्र वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि
महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विलासिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि शुंभस्य नुशुंभस्य धूम्राक्षस्य मर्दनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि वंदिताग्निवे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि स्तुभ्यो भक्तिपूर्वम त्वां चंडिके व्याधनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि चंडिके सततम ये त्वमर्चन्ति है भक्तिता। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि विदेहि दुस्ताम नाशम विदेहि बाल मुचके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि सुरासुर शिरोरत्न निकृष्ट चरणे अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि प्रचंड दैत्य दर्पणे चंडिके प्रताय में। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्ष सुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्या सदामिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि इंद्राणी पश्चाद्भाव पूजते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि देवी भक्त जनोदाम दत्तानंदो देयमिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोगतां सारणीं तारणीं दुःसंसार सागर सुकुलोद्भवाम्। इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठेन्द्रा सा तु सप्तति संख्या वर्माप्नोति संपदाम्। इति दिव्यार्गला स्तोत्रम संपूर्णम। बोलो माता रानी की जय। अथ कीलक स्तोत्रम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्ठुप चंदा सीमा सरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तति पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः। समाधारणे सर्वमे द्विजानियान् मंत्रणं कीलकं सोऽक्षेम मवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्वतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जाप्येन सिद्धयेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्यन्तराम् स्वक्षेमवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायामो चतुर्दश्याम् अष्टम्यामो समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथा सा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधेयानां नित्यजपत् संस्फुटं सा सिद्धा सागरासो विगन्धर्वो जायते नरा न चैवापटतस्य भयं क्वापि जायते नापि मृत्युवशपयातुमतो मोक्षमोऽप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीति न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यो सम्पन्नमिदं प्रारभते बुधये सौभाग्यादि चायत् किञ्चित् दस्ते लग्नाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तीन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचिकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य सम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तोत्रे सा न किं जने। इति दिव्यः कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। बोलो माता रानी की जय। अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निन्द्रां भगवती विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमैव षट्काराः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चारा विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वय्धारते विश्वं त्वय्सज्जते जगत् त्वय्पालते देवी त्वमस्सन्ते च सर्वदा विशिष्टो शिष्टरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा संगन्ति रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वमेस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति शांतिरेव च खंगिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रनी तथा शंखिनी चापनी बाणभुषुंडी परिधायुधा सौम्या सौमितरा शेष सौम्य व्यस्तुति सुंदरी परा पराणाम परमा तुमेव परमेश्वरी यच किंचित क्वचित वस्तु सद सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य शक्ति सा त्वं की स्तुसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोत्रमहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महामेशानो चाकरितास्ते तो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान भवेत् सा तुमित्थं प्रभावै स्वैरुदारे देवी संस्कृता मोहयतो दुराधर्षा वस्रो मदकेटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नेतामच्युतो लघु बोधस्य कृतमस्य हन्तमेतो महासुरो इति सूक्तम। बोलो माता रानी की जय। सिद्धि कुंज का स्तोत्रम अध मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लों हूं क्लीं जूं सा ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम शम लं छम फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्रोपिण्डे नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारण्ये नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते सुमहंत्रे च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सुष्टुपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती चायकारी वरदायिनी विच्चे चा वैदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धूजटे पत्नी वाम वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्लीं क्लूं कालिका देवी शाम शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकारूपिण्ये जम जम जम्भनादीनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भावन्ये ते नमो नमः अंकं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं छं दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरकुरु स्वाहा पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा शाम शीम शुम सप्तती देव्या मंत्र सिद्धम कुरुस्मे इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृत हेतुवे अभक्तेन ओदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी हीनाम सप्ततीं पठेत् न तस्य जाते सिद्धिर्रण्ये रोदनम यथा इस श्री रुद्रामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। बोलो माता रानी की जय। तृतीयो अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। बोलो माता रानी की जय। जिन जगदम्बा के अंगों की कांति हजारों उदय काल के सूर्यों के समान है, जो लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण किए हुए हैं, जिनके कंठ में मुंडों की माला है, जिनके दोनों पयोधरों पर उदिर वर्ण रक्त चंदन का लेप लग रहा है, कमल समान हाथों में जपने की माला है, जो विद्या अभय एवं वर नामक मुद्राएं धारण कर रही हैं, जिनके मुखारविंद की शोभा 3 नेत्रों से विकसित है, सिर पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जटित मुकुट सुशोभित है, कमल पर विराजमान उन देवी की मैं आदर पूर्वक वंदना करता हूँ। माता रानी की जय। ऋषि बोले, महासुर चिशुर सेनापति ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों का इस प्रकार वर्षा की जैसे कि मेघ मेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा वर्षा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल खेल में काट दिया, फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा काटकर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बिंद डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके हो और धनुष भी कट चुका था, ऐसा वह चिशुर दैत्य बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई।
फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल ले लिया। भद्रकाली जी उस समय दैत्य भद्रकाली जी पर उस समय दैत्य ने जो शूल चलाया, वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपने ओर आते हुए शूल को देखकर इस प्रकार उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिछुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने तो ओंकार द्वारा ही उसे तेजहीन कर दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देख चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने शूल का प्रहार किया। उस शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथों के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते हुए पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उद्रक को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्कुत एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत होकर चूर कर दिया। बिंदपाल शस्त्रद्वारा वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम भेज दिया। तीन नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्राक्ष उग्रवीर महाहनु नाम को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। उसने कुछ एक गणों पर अपने थूथनों से प्रहार किया, दूसरों पर क्रोध से प्रहार किया। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से तोड़ा, दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, अन्यों को घूमने से और श्वास द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिरा हुआ देखकर महेश की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महापराक्रमी महेश भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने क्रोध से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ उसके घूमने से पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चालायमान होते हुए सिंगों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर बादल फट गए, जिसके श्वास की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध पूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। कुबिता चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो महायुद्ध में फंसे हुए उस दैत्य ने अपना महिष का रूप त्याग दिया। वह झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तो वह तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने भींग डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हुआ आया, अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचकर गजने लगा। उसके खींचते समय खंग द्वारा देवी ने उस सूंड को काट दिया। तब वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और उसी प्रकार फिर चराचर त्रैलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मदपान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गजने लगा। अपने सिंगों से उठा उतार कर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उस फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मदपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबा कर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी दैत्य ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महिषियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। बोलो दुर्गा मैया की जय। ओम
सती साध्वी भवपीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा सोल्लानी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनः बुद्धि अहंकारा चित्रोपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्य भव्य सदागति शाम्वी देव माता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातांगी मतंग मुनि पूजता ब्राह्मी माहेश्वरी आयंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषागति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमी सर्वहान महाना निशुम मुशुमहानी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ हंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वदानो घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी अनेक शस्त्रहस्ता अनेकास्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलपदा महोदरी मुक्तकेशी गौरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालाते तपस्वी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी बोलो दुर्गा मैया की जय। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान सर्वशास्त्र और चारों वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ हो। प्रभु कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव को किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेव सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और बंध्या को भी इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो प्राणी शलभ मनुष्य की देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। उस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती वह पतिहीन होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों के सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था, जिसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता था वह उस समय भी वहां नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी सावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्पुत्री, आज के बाद से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए प्रहलाद उसको अधिक प्रदीप कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी पुत्री को कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ,
अपने कर्म का फल भोगो। देखे भला भाग के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई और सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावनिशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ दिन राशि को बता करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और महासरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्वजन के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्वजन का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और न जेल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहे तो सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छोड़ हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को आदि पराक्रम वाली समझकर स्तुत करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने पुष्टि मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आप ही ने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमंत ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल को मेरे से विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्ध होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। कांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलपत्र, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखुल से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसमें उसका सब मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत के करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस महत्वपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर प्राखरी जो अमृत के समान इस मनोरम व्रत का महात्मा सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्मा को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। या भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों की पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। ओम नमो नमो दुर्गेश्वर कर्णे, नमो नमो अम्बे दुखर्णे, निरंकार है जो तुम्हारी तिहु लोक फैली उजारी। शशील लाट महा विशाला नेत्र लाल विकटे विकराला रूप माद को अधिक स्वावय तरस कर जन सुपावय। तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु नंदीना अन्नपूर्णा हो जगपाला। तुम ही याद सुंदरी बाला प्रलय काल क्षमना सनारी। तुम गौरी श्री शंकर प्यारी शिवयोगी तुम रेस गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यावे रूप सरस्वती तुम नारा देश बुद्धि ऋषि मनन मारा धरा रूप नरसिंह कुंभा प्रगड़ भई फाड़ कर कुंभार अच्छा कर प्रहलाद बचाओ नकुसुर पटाओ लक्ष्मी रूप द्रव जगमाई। श्री नारायण समाये छी सिंध में कृत बिलासा ध्या सिंध दी जमनासा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा मिन्न जात बखानी। मातांगी धूमावत माता भुवनेश्वर बंगला सुदाता सी भैरो तारा जक्षानी छिन्न बाल बधु निवाणी की हर वहां शोभवानी लांगुर बीच शतकवानी। कर में कपड़ खड़क ब्राजे जाको देख काल दरवाजे सुहे तोड़ते शूला जाते उठे सत्य शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत हो लोक में डंका बाजत से मनुष्य मुदान हो तुम्हारे रक्त भीषण कंसारी में शासुन पतंबानी जय बार में कुलानी। रूप कराल कालिको धारा सेन सहित तुम तीन सहारा परिगार संतन पर जब जब भई शाह मा तुम तब तब अमर प्रियो सब लोग तब महिमा सब रेशो का ज्वाला में है जो तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दारिद्र करने आवे ध्याओ तुम्हें जन्म मन लाई। जन्म मरण था को छुट जाए जो कि सुमन का हाथकारी योग न हो बेशक तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो काम रुकरो जी शब्द निजिन ध्यान रो शंकर को काव काल ने सुनो तुमको शक्ति रूप को मरम पायो। शक्ति गई तुम मन पछताओ शरणागत हो के दुखानी जय 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 जगदम भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दही शक्त न कीन विलंबा मुको मात कष्ट गिरो तुम मिन कौन हरि दुख मेरो। आशा तृष्णा निपटता में रिपुमु रख मोहे त्रिडर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमिरो चित्त भवानी। कृपा है मातु दयाला रिद्ध सिद्ध दे करो निहाला। जब लग जीऊं दया फल पाऊं तुमरो जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालसा जो को गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम भवानी। शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक। माया तेरी शरण में मात लीजिए अंक। नमो नमो बिंदेश्वरी नमो नमो जगदम संजनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचलानी आचक जग विदितवानी सिंहवानी जय जय माता जय 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 त्रिभुवन सुखदाता कष्ट निवारिण जय जय देवी जय जय संत सुसु से भी महिमा में तपार तुम्हारी शेषाक मुकोर्ण धारी दीनन के दुख हरत भवानी ने देखो तुम सबको उदानी सब कर मनसा पूर्वत माता। महिमा में जगत विख्यात जो जन ध्यान तुम्हारो लावे सुतुरत वंचित फल पावे। तू ही वैष्णवी तू रुद्रानी तू ही शारदा और ब्रह्मानी रमा राधिका श्यामा काली तू ही माँ संतन पदपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला बेग मोहि पर हूँ दयाला। तुम्हें हिंगलाज महारानी तुम्हें शीतला विज्ञानी दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता तुम्हें लक्ष्मी जगसुदाता। तुम्हें जानवी अरुंधरानी हेमावती मननिर्वाणी अष्टभुजीवारा देवा करत विश्व सुजा सेवा चौषठी देवी कल्याणी गौरी मंगला सब गुखानी। पाटन बादन कुमारी भद्रकाल सुन हमारी बजधारणी शोकनाशनी आयुरक्षणी बिंदवासिनी जया और विजया वैताली माँ संकटी और विकराली। नाम अनंत तुम्हार भवानी बनने के मानो सज्ञानी जा पर कृपा मात तब होई तू करे चाहे मुझे कृपा करो मो प्रमारानी सिद्ध करिया भी अम्बानी। जो नर धरे में हाथ पर ध्यान आता कर सदा होए कल्याण विपत्ता है सपने नहीं आवे। जय देवी का जाप करावे जो नर कार्य होए पारा सुनर पाठ करे सब बारा। निश्चय मोचन हो जाए जो नर पाठ करे मल्लाई। अस्तुत जो नर पड़े पढ़ावे जग में शुभ सुख पावे जाको ब्याह सतावे भाई जाप कर सब दूर पड़ाई। जो नर रतिबंदी मा होए 12,000 पाठ कर सोई निश्चय बंदी तो छुट जाए। सदवचन में मानो भाई जापो जो को संकट होए निश्चय देवी सुमरो सोई। जा कहा पुत्र होए न भाई सोने यावित करे भाई 5 वर्ष पाठ करावे नवरात्र में भी जो निश्चय होए प्रसन्न भवानी। पुत्र दे ताके को खानी ध्वजा नारिया लान चढ़ावे बीच समय पूजन करवावे नित्य पाठ करे मल्लाई प्रेम सहित नहीं यान उपाई। या श्री बिंदा चल जाल शारंग पर तो अनुषा या जने चज मानो भाई कृपा दे जा पर हो जाए। जय 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 जगमात भवानी कृपा करो मोहि पर जन जानी। बोलो माता रानी की जय। ओम दुर्गा दुर्गा समनी दुर्गा पद निवारणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशनी दुर्गोतोद्धारणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमा सीता
दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यान वसनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमात स्वरूपिणी दुर्गमा सुसहंत्री दुर्गमायुद्धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारणी। बोलो दुर्गा मैया की जय। गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत जी को मृगमद को मैया जी को मृगमद को उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रातांबर राजे मैया रातांबर राजे रात पुष्प गणमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़गा परदारी मैया खड़गा परदारी दुखहारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी सोम निशुंभ विदारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नयना निशिर मदमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे छोड़त बीज हरे मैया छोड़त बीज हरे मधु कैटव दो सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नेत करत भैरो मैया नेत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम्हारी जगती माता तुम्हारी हो वरदा मैया तुम्हारी हो वरदा बाकर की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारी अति शोभित वर मोत्राधारी मैया वर मोत्राधारी मनवांचित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन धार विराजत अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मां अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे हाथ शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश्चित सेवक हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। बोलो माता रानी की जय। सभी के साथ में भोग मैया ऐसा भोग लगाइए सब अमृत हो जाए जो जन भोग को खाए सो तेरे हो जाए। हाथ जोड़ विनती करूं चरणों शीश उमा भवानी शिव शंभु सच्चे हैं मेरे में काल हरो हर कष्ट हरो दुख दारिद्र हरो
नमामि शंकर भजामि शंकर शिव शरणं शक्ति शरणं शिव शरणं शक्ति शरणं शिव शरणं शक्ति शरणं। ओम जगत पाठे जगत मया विषादक्षरहीन तदस्तु संपूर्णतपम प्रसादतः संकल्प सिद्धिश्च सदैव जायताम मोहाद ज्ञानतो वा पठतं साम्प्रतं ते स्तवेस्मिन् तत्सर्वं शागमास्तां भवति वर्धयित्वा प्रसादात् प्रसीद। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यदि पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बे चोच्चरेत् यां गतिं समाप्नोति न तां ब्रह्मादयासुराः। सापराधोऽस्मिन् शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्यो हेल्लथेच्छसि तथा कुरु। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे ग्रहणाचार्यां पीत्रां प्रसीद परमेश्वरी। बोलो दुर्गा मैया की जय।